तो जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि आज गुड न्यूज टुडे पूरे 1 साल का हो गया है। आपके प्यार और विश्वास की बदौलत हम यहां तक पहुंचे हैं। तो कार्यक्रम में गुड न्यूज टुडे की सालगिरह पर जश्न तो होगा ही, सफरनामा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात होगी शिक्षक दिवस की। जी हां, बात शिक्षकों की। तो आज 5 सितंबर है और आज ही के दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। पूरा देश इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। वैसे मौका बहुत खास है। उन शिक्षकों को सलाम करने का भी दिन है जिन्होंने खुद को शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। आज ऐसे ही कुछ शिक्षकों की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर, जहां पर एक शिक्षक गांव की दीवारों को ही किताबों में बदल दे रहे हैं और इस गांव की हर दीवार एक किताब बन चुकी है। बच्चों को क ख ग घ और ABCD का पाठ पढ़ाती ये दरों दीवारें एक शिक्षक के जुनून की कहानी कहती हैं। My name is Kajal. I live in Dharampura. I am 9. जुनून ऐसा कि गांव के मकानों की दीवारें ब्लैक बोर्ड बन गईं और किताबों के पन्नों का रूप ले लिया। शिक्षा देने के लिए किसी भी हद तक जाने के इस जुनून की कहानी MP के जबलपुर की है, जहां से 35 किलोमीटर दूर धर्मपुरा गांव के एक प्राइमरी टीचर ने यहां की हर पक्की दीवार को किताब के पन्नों की शक्ल दे दी। वो भी ऐसे पन्ने जो कभी बंद नहीं किए जा सकते। अब आते जाते, हंसते गाते, खेलते कूदते यहाँ बच्चे पढ़ते रहते हैं, इन दीवारों से सीखते रहते हैं। टीचर दिनेश मिश्रा को कोरोना काल में जब स्कूल बंद हुए तो ये विचार आया। बच्चों को पढ़ाना तो था ही, सो गांव के मकानों की दीवारों को पढ़ाई की विषय वस्तु से पेंट कर दिया ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। और आज मुझे खुशी है कि 55 वॉल पेंटिंग में 1 से 5 तक की कक्षा का मैंने कोर्स पूरा करने की कोशिश की है और बच्चे उस कोरोना काल में खेलते कूदते हुए भी, कहीं आनार काम लिखा हुआ है, कहीं बिना मात्रा के शब्द हैं, कहीं मात्रा वाले शब्द हैं, कहीं ऋषि की मात्रा के शब्द हैं, कहीं देव की मात्रा वाले शब्द हैं और कहीं अंग्रेजी में भी फैमिली के मेंबर के नाम हैं, कहीं पशु पक्षियों के नाम हैं और कहीं आरोही क्रम अवरोही क्रम, सारी बातों को हमने समावेश करने की कोशिश की और मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे इस गांव के उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। टीचर ने जब गांव के लोगों से इस काम के लिए मकानों की दीवारों को पेंट करने की अनुमति मांगी तो गांव वाले भी खुशी खुशी आगे आ गए। फिर क्या था, गांव की दीवारों पर करिश्मा शुरू हो गया। एक एक करके गांव की 55 दीवारों पर पाठ अंकित हो गए। दीवारों को किताबों में बदला देख गांव वाले भी खुश हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, ये पूरे गांव में लिखा है, कोरोना काल के समय से लिखा चला आ रहा और अभी भी लिखते जा रहे हैं सर। हर दीवारों में लगभग लिखा हुआ, जहां जगह ही मिली पक्की दीवारें। तो बच्चे खड़े होकर कम से कम स्कूल टाइम के पहले भी अध्ययन करते हैं, स्कूल टाइम के बाद भी अध्ययन करते हैं। सर ने गांव के लोगों से उनकी दीवारें दान में मांगी और उनमें अपने खुद के खर्चे से बहुत कम उनको कह सकते हैं कि सहायता मिली है, बाहर से आर्थिक सहायता, और उन्होंने अपने खर्चे से ये सारा काम किया है, दीवारों पे लिखवाना। बच्चे खुश हैं, अब उन पर कोई दबाव नहीं रहता, मनमर्जी चलती है क्योंकि अब यहाँ पढ़ाई एक खेल बन गई है और खेल खेल में पढ़ा जा सकता है। ये सच्ची है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, क्योंकि अगर जुनून हो तो कोई दीवार काम के आड़े नहीं आती, बल्कि धर्मपुरा के इस टीचर की तरह व्यक्ति के काम के आगे दीवारें खुद माध्यम बन जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं मन में कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया बिहार में 3 दोस्तों ने। जिस जगह जाने से लोग डरते हैं, वहां पर सुमित कुमार ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर गरीब बच्चों में शिक्षा की अलख जगाई है। देखिए, ऐसी कहानी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। गरीब बच्चों को शिक्षित करने के जुनून की ये कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट पर बच्चों की पाठशाला चलती है। यहां उन गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती है जो फीस नहीं दे पाते हैं। ये अनोखी सी पाठशाला यहां पढ़ने वाले बच्चों को उम्मीदों के नए पंख दे रही है। अंग्रेजी में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। बोलो।
और गणित में 3 का टेबल यानी पहाड़ा पढ़ते इन बच्चों की ये पाठशाला बिल्कुल अलग है। आपको लग रहा होगा भला इस सामान्य से स्कूल में ऐसा क्या खास है जो ये दूसरे स्कूलों से अलग है। तो आपको बता दें कि बच्चों की पाठशाला लगती है शमशान घाट के अंदर। मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम शमशान घाट में बच्चों की आवाजों ने यहाँ की तस्वीर और माहौल को बदल दिया है। ये सब संभव हुआ 3 दोस्तों की वजह से, जिन्होंने गरीबी के अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों के बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला करने का नेक कदम उठाया। पहले यहाँ का माहौल सर बहुत बुरा माहौल था। बच्चे लोग जो थे वो जो भी लाश आते थे उस पर से फल बतासा चुनकर खाने का काम करते थे। बहुत सारे बच्चे काफी मेहनत करना पड़ा। डोर टू डोर पहले स्टार्टिंग में सर ऐसा स्थिति था कि यहाँ 4-5 स्टूडेंट ही आते थे और आज के डेट में सर 100 प्लस पर डे बच्चे यहाँ आते हैं। 136 गो नामांकन है सर। शमशान वाली इस अपन पाठशाला के शुरू होने की कहानी बड़ी रोचक है। सुमित बताते हैं 2017 में एक परिचित की मौत हो गई। शव का दाह संस्कार करने मुक्तिधाम गए थे। उसी समय सुमित ने वहां मौजूद बच्चों की लाचारी को देखा। सुमित ने सोचा क्यों ना इन्हें साक्षर बनाया जाए। मुक्तिधाम में स्थित महाकाल मंदिर के पुजारी से सुमित ने बात की। सुमित की सोच से पुजारी काफी खुश हुए और आसपास के लोगों को बुलाया। सभी लोग सुमित की इस नेक पहल में साथ देने के लिए तैयार हो गए। बस फिर क्या था, एक एक कर 46 बच्चे जमा हो गए और इन्हें मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। आज इस स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा हासिल कर रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। ये 2017 से चल रहे हैं, मतलब पिछले 6 सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं और इस पाठशाला का नाम अपन पाठशाला है। पूरी तरह निःशुल्क इन लोगों को शिक्षा देते हैं। समय समय पर इनको पढ़ने के लिए जो भी किताब होते हैं हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही पढ़ाना है और वह बहुत बेसिक किताब है और अच्छे किताब है। सभी प्रायोगिक परीक्षा में उसी से आते हैं। इनकी तैयारी अच्छी हो इसलिए हम पढ़ाते हैं। इस पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों की उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं। चंपारण के सुमित, सीतामढ़ी के सुमन सौरभ और मुजफ्फरपुर से अभिराज कुमार, इन तीनों ने बुनियादी शिक्षा से वंचित बच्चों को साक्षर बनाने का जो बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है। केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इन गुरुओं के संकल्प की तारीफ हो रही है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे। अब पेश है एक टीचर की उस बेटी की दास्तां जो कामयाबी का नया इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। दुनिया की निगाहें ब्रिटेन पर है, जहां पर नए प्रधानमंत्री का नाम कुछ ही देर में सामने आने वाला है। मुकाबला भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच है। उनका ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। लिज ट्रस का जन्म 1975 में ऑक्सफोर्ड में हुआ था और वो बचपन से ही अपने मां के बेहद करीब रही। ट्रस शुरुआती दिनों में अपनी मां के साथ कई अभियानों में हिस्सा ले चुकी हैं। ट्रस की मां प्रिसिला मैरी ट्रस पेशे से एक टीचर रही हैं और वो दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। मां का असर लिज ट्रस पर भी साफ तौर पर नजर आता है। देश भर में गणेशोत्सव चल रहा है और उत्सव के अलग अलग रंग हर रोज हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। इसके साथ ही अलग अलग थीम पर बने पंडालों के दर्शन भी हम आपको करवा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हैदराबाद का एक अनोखा पंडाल। ये पंडाल गणपति जी का ही है जो अपने थीम के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। जी हां, हैदराबाद में बप्पा का बल्लेबाज अवतार भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। क्रिकेट बॉक्स थीम पे बने इस पंडाल में गजानन की सवारी मूषक राज गेंद थामे दिख रहे हैं, तो वहीं शिव की सवारी नंदी अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। इंडिया की जर्सी और हाथ में बल्ला, बप्पा का बल्लेबाज अवतार। बल्ला थामे गजानन रन बनाने को तैयार। गणेश जी के वाहन मूषक राज ने हाथ में थामी है गेंद। वहीं शिव की सवारी नंदी निभा रहे हैं अंपायर की भूमिका। हैदराबाद में बॉक्स क्रिकेट की थीम में बना ये गणेश पंडाल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। गणपति के क्रिकेटर अवतार के इस अनोखे अंदाज की वजह से यहाँ के लोगों में बॉक्स क्रिकेट को लेकर बढ़ती लोकप्रियता है।
बाप्पा के बल्ले पर भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल का नाम लिखा है। वहीं मूषकराज गेंदबाजी का छोर संभाले हुए हैं। बच्चे इस यूनिक थीम को काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं आयोजक भी गणपति के क्रिकेटर अवतार की इस थीम से खासे उत्साहित नजर आए। गणेश जी बैटिंग कर रहे हैं और उनके जो वाहन है मूषकराज जी वो बॉलिंग कर रहे हैं और हमने नंदी जी को जो शिव जी की सवारी है उनको एम्पायर के रूप में चुना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी क्रेज़ है पब्लिक में और काफ़ी लोग यहाँ पे रोज़ दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। स्पेशल गिफ्ट हमने मतलब छोटे बच्चों के लिए रखा है। जो भी हमारे गणेश जी के दर्शन करने यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए हमने एक छोटा बॉल और बैट गिफ्ट के तौर पर बच्चों के लिए रखा है, जो कि हम बच्चों को बांट रहे हैं। आयोजकों ने इस थीम से पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है। गणेश जी का ये पंडाल इको फ्रेंडली है और यहाँ दर्शन के लिए रोजाना काफी तादाद में लोग आ रहे हैं। आयोजकों ने बाप्पा के दर्शन करने वाले बच्चों को गेंद और बल्ला बतौर उपहार बांटे। हमारा मोटिव यह है कि हमारे एनवायरनमेंट को हम सेव करना चाह रहे हैं। हमें जब से पता चला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमारा जो पानी है वो काफी प्रदूषित होता है, खराब होता है, तो उसको सेव करने के लिए और पब्लिक में एक इको फ्रेंडली मैनर में ना संदेश देने के लिए हमने स्टार्ट किया है थीम। पूरे देश में गणेशोत्सव बड़ी धूम से मनाया जा रहा है। ऐसे में बाप्पा के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में गणपति का क्रिकेट वाला रूप इस खेल के प्रति युवाओं के क्रेज का बेहतरीन उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं हम मुंबई और दर्शन करवाते हैं लाल बागचा राजा की। जी हाँ, 2 साल बाद लाल बाग के राजा का दरबार अपनी पुरानी भव्यता के साथ सजा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, लाल बागचा राजा के सामने माथा टेकने पर हर आमो खास की मुराद पूरी हो जाती है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे, लाल बागचा राजा के दरबार में माथा टेका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तमाम और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इस वक्त मुंबई के प्रसिद्ध गणपति पंडाल लालबागचा राजा में दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए, लालबागचा राजा को मन्नतों का राजा भी कहा जाता है और अमित शाह के लिए तो ये कहा जाता है कि अमित शाह का लालबागचा राजा में सालों साल से बहुत विश्वास है, उनकी काफी श्रद्धा रही है और यही कारण है कि एक बार फिर से अमित शाह यहां पर गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन इस बार की जो ये यात्रा है गणपति के दर्शन करने की, वो काफी मायनों में अलग भी है। यहां पर अमित शाह तमाम भाजपा नेताओं के साथ और मुख्यतः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ यहां पर गणपति के दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए, तमाम इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिसमें विनोद तावड़े भी मौजूद हैं, आशीष शेलार भी मौजूद हैं, इस वक्त गणपति के चरणों में नतमस्तक हैं। अमित शाह अब जब मुंबई में आ ही गए हैं तो काफी पॉलिटिकल मीटिंग्स भी होने वाली हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बीएमसी चुनाव के लिए जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होने वाली है उसको फाइनलिटी अमित शाह देने वाले हैं। यानी आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन भी अमित शाह ने कर लिए हैं और उसके बाद पॉलिटिकल मीटिंग्स भी होने वाली हैं। यानी अमित शाह की इस मीटिंग के बाद मुंबई का, महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा तो अब बढ़ने ही वाला है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई। उत्सव का जिक्र कर लेते हैं और दुर्गा पूजा की बात करते हैं। दुर्गा पूजा में अभी हालांकि थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे तैयारियां जोर पकड़ती जा रही है और ये तैयारियां बता रही हैं कि इस बार दुर्गा पूजा की रौनक कितनी भव्य रहने वाली है। चलिए आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां 2 साल के बाद दुर्गा पूजा भव्य तरीके से मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। कारीगर मां दुर्गा की मूर्त संवारने में दिन रात जुटे हैं और पंडालों को भी बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल एक बार फिर तैयार हो रहा है सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के जश्न के लिए। दुर्गा पूजा में करीब 1 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन दुर्गा पूजा के गढ़ कहे जाने वाले कोलकाता में तैयारियां जोरों पर है।
मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा गढ़ी जा रही है। मां की कोई मूर्ति तैयार होने के बेहद करीब है तो किसी को अभी आकार दिया जा रहा है। तस्वीरें कोलकाता के कुमारतुली इलाके की है, जहां बारिश और धूप से बचाते हुए प्लास्टिक के तिरपाल के अंदर बड़ी तादाद में मां की मनमोहक मूर्ति बनाई जा रही है। मां के साथ ही उनकी सवारी सिंह और दूसरे मूर्तियों को भी मूर्तिकार गढ़ने में लगे हैं, क्योंकि इस बार मांग ज्यादा है और जश्न भी जोरदार होने वाला है। कुमारतुली के एक पंडाल में इस साल की थीम है वायरासुर, यानी असुर को वायरस का नाम दिया गया है, जिसका खात्मा मां दुर्गा करेंगी। कई पूजा पंडालों ने तो पंडालों को आकर्षक बनाने के लिए सोलर पावर की पहल की है, क्योंकि जितना बड़ा और आकर्षक पंडाल उतनी ही ज्यादा बिजली की खपत। ऐसे में सोलर पावर किफायती तो होगा ही, इको फ्रेंडली भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं केरल। केरल में हर साल स्नेक बोट रेस का आयोजन होता है, जिस दौरान केरल का नजारा अलग ही देखने को मिलता है। स्नेक बोट रेस पुन्नमडा लेक में आयोजित की जाती है। इस रेस में हर साल बहुत सारी बोट्स हिस्सा लेती हैं। इस रेस में भाग लेने के लिए आसपास के गांव से भी बोट्स आती हैं और रेस में लोक गीतों की धुनों पे नाविक रेस लगाते हैं। ये पारंपरिक रेस सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। ये तस्वीरें हैं केरल में इन दिनों होने वाली प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की, जिसकी धूम और गूंज केरल में हर तरफ महसूस की जा सकती है। अलपुझा में पुन्नमडा झील में होने वाली ये बोट रेस यहाँ बेहद लोकप्रिय है। पानी पर हो रहे एक से एक बढ़कर करतब दिखाए गए, जो इस दौरान आकर्षण के केंद्र बने। इस रेस में भाग लेने के लिए आसपास के गांवों से बोट्स आती है। हर गांव की अपनी एक बोट होती है। इस बोट में 100 से लेकर 140 कुशल नाविक सवार होते हैं। इन नाविकों में हिंदू, ईसाई, मुस्लिम जैसे सभी धर्मों के लोग मिलकर हिस्सा लेते हैं। इस बोट रेस की नौकाएं लंबी होती है, जो करीब 100 फीट तक की हो सकती है। पानी पर जब नाविक रेस शुरू करते हैं तो लोकगीत भी गाते जाते हैं और इन लोकगीतों की धुन पर ही वो पानी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी लगाते हैं। बोट रेस के इस आयोजन में चुंदन वेलोम यानी स्नेक बोट की पारंपरिक दौड़ के अलावा पानी पर झांकियां भी होती हैं। केरल में होने वाली ये बोट रेस सामुदायिक सौहार्द की सबसे सुंदर मिसाल है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं जश्न की। जी हाँ, गुड न्यूज टुडे का जश्न है भाई, 1 साल पूरा हो गया है। तो आपको अब दिखाते हैं गुड न्यूज टुडे की सालगिरह के मौके पर हमारे 1 साल का सफरनामा। इस 1 साल के दौरान हमारी कोशिश रही कि आप तक वो हर खबर पहुंचे जो आपके चेहरे पर मुस्कान यानी कि गुड न्यूज वाली स्माइल लेकर आए और आपका हौसला बढ़ाए। देखिए, इसी पूरे मकसद को पूरा करने के लिए 1 साल पहले गुड न्यूज टुडे आपके बीच में आया। आज के दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल है स्माइल करना यानी मुस्कुराहट। आज खबरों का शोर तो खूब है, लेकिन खबरों में सच्चाई, ईमानदारी, हिम्मत और हौसलों से भरी बातों की जगह बेहद कम है। हमने इसी परिपाटी को बदलने की कोशिश की है और इस सफर पर भरपूर प्यार हमें दिया है आप लोगों ने। रेडी गुड न्यूज वाली स्माइल के लिए? खबर गर्म चाय की प्याली सी, खबर उफक पर भोर की लाली सी, खुशी की खबर, खबर में खुशी, लौट आई है सुर्खियों में हंसी। एक ऐसी खबर लेकर आए जिससे दिल खुश हो जाए, जो इंस्पायर करे, जो मोटिवेट करे हमारे दर्शकों को कुछ
बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। 1 साल पहले हमने इस सफर की शुरुआत की। इस सफर के आगाज में किंतु परंतु कितने जंजाल थे। खबरों की हंगामेदार दुनिया में अच्छी खबर के मायने क्या, अनगिनत आशंकाएं, बेशुमार सवाल थे। जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे। तो अब आपके मन में भी ख्याल आने लगा होगा कि हम जिन शुभ समाचारों को लेकर आ रहे हैं वो हमें बताएगा कौन। लेकिन हम चले तो रास्ता बनता गया, हर कदम नया इतिहास बनता गया। गुड न्यूज वाली स्माइल। हमने मुस्कुराते चेहरों की खबर बनाई, हमने खबरों में मुस्कुराहटें सजाई। हम खुशी की तलाश में निकले और जीत का मंत्र खोज लिया। सबसे बड़ा ये मंदिर यहाँ पर बन रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से यहाँ पर मार्बल की कटिंग की गई है। स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है। हाशिए पर खड़े आदमी के हाथों में उम्मीदों का नुस्खा थमाया। कुछ करना और इसके पीछे किस्ता वैसे तो इस विधानसभा सीट में कुछ कम से कम। हर रोज हर हाल में हमने जिंदगी का उत्सव मनाया। सबसे मुश्किल वक्त में हम मरहम की खबर ले। ये गुड न्यूज दे दी है कि ये वैक्सीन आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। हम हौसलों के साथ रहे, जश्न की खबर ले आए। चाय की चुस्कियों के साथ हमने खबरों की महफिल सजाई। ये दिखाते हैं बदलते बिहार की। सच्चे नायकों का सम्मान किया, हमने देश की बात सुनाई। पॉजिटिव रिचार्ज के लिए हो जाइए तैयार। आज मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिनसे साबित हो जाएगा कि जिद के आगे जीत। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, गांव गली शहर मोहल्ला, सबकी गाथा। यहां तीखी और तल्ख बहस नहीं, बल्कि जिंदगी से संवाद है। दुनियादारी निभाने की कोशिश नहीं, रिश्ता बनाने का प्रयास है। खबरों की गर्म हवा के बीच सकारात्मकता और उम्मीद की फुहार है। हम सवाल भी उठाते हैं, लेकिन सार्थक जवाब के लिए। दहशत के साए में बेटियां कब तक? देखिए 7 बजे गुड न्यूज के गुनहगारों से 7 सवाल। हम आगाह भी करते हैं, लेकिन बेहतर बदलाव के लिए। सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती है आपको सावधान। और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। नमस्कार, जीएनटी स्पेशल देख रहे हैं आप। कुछ खास रहे, आपका विश्वास रहे, कुछ अच्छे का एहसास रहे। एक पहाड़ ऐसा भी भरा है जिसमें पानी, रखवाला उसका तीर चलाए, याद दिला दे नानी। हमारी कोशिश, हमारे मकसद को दुनिया भी कर रही सलाम। The winner in this category is Chai Pe Charcha Good News Today. GNT Good News Today. खबरों के शोर शराबे में हमने बनाया है अपना मकान। Congratulations to Good News Today for winning the gold. हम हैं गुड न्यूज टुडे, यानी अच्छी खबर, अलग अंदाज, और ये जश्न है कामयाबी का। 1 साल बेमिसाल। चलिए, तो इसी तरह से अपना प्यार और विश्वास और साथ हमारे साथ बनाए रखें। ये जुड़ाव ऐसे ही कायम रहेगा। अभी तो 1 साल हुआ है, अभी बहुत दूर जाना है। बहुत साल अभी बाकी है। देखिए, आज गुड न्यूज टुडे की पहली सालगिरह है और चाय पर चर्चा की भी। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत सारा थैंक यू। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। यकीन मानिए, जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ेगा, हमारे रिश्ते की डोर और मजबूत होगी, और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी हमारी खबरों के जरिए आपके चेहरे पे मुस्कान कायम रहे। तो चलिए, अब वक्त हो गया है टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन कल फिर खबरों में चाय की मिठास खोलेंगे। बिल्कुल, तो रखिए अपना ख्याल, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। जिंदगी में खुशियां अपने आप आपके दर पर दस्तक देंगी।